कि जब लाखों पद हैं खाली तो फिर क्यों रुकी हुई है आप 3 साल तक एक बहाली को रोक करके रखा में 5520 उत्क्रमित मध्य विद्यालय समय आए वादा कर दो। और वादा तो ऐसे भी एक गाना भी है कि वादा को क्या, वादों का क्या, वादा तो टूट कर दिया कि नहीं रोजगार पे बोलना पड़ेगा, तो गलत ही सही। लेकिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2020 विधानसभा चुनाव में ये नारे काफ़ी गूंज रहे थे। 19 लाख रोज़गार देने का वादा भी उसी चुनाव में किया गया था और अब एक और नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि बिहार की बहाली बेहाल है। ये नारा संदीप सौरभ जो युवाओं के दिल की धड़कन कहे जा रहे हैं, युवाओं के मुंह की ज़बान हैं और कहा जाए तो बेरोज़गारी पर पड़ने वाले मार हैं, इनसे हम बात करते हैं। संदीप, आप लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, युवाओं की बात करते हैं। सरकार बिहार की जिस तरह से 19 लाख रोज़गार देने का जो बिहार विधानसभा चुनाव में खाका खींचा गया था, उस पर कहीं से भी खरी नज़र नहीं उतरती आ रही है। देखिए, सरकारों का एक रवैया धीरे धीरे होते जा रहा है। जैसे केंद्र सरकार ने एक बार कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में देंगे, और बाद में उन लोगों ने कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। तो अब जनरली ये हो रहा है कि चुनाव के समय सरकार क्या कह रही है इस पर अब बात नहीं हो रही, उसको गंभीरता से लोग ले भी नहीं रहे, क्योंकि सरकार बाद में कभी भी पलट जाती है। और देखिए, बिहार में 19 लाख रोज़गार की बात नीतीश कुमार और एनडीए की तमाम लोगों ने की थी, और अब वो कह रहे हैं कि 19 लाख लोगों को हम लोन दे देंगे। लोन को आप रोज़गार समझ लीजिए। सवाल है कि लोन तो सदियों से मिलता रहा है, सरकार का इसमें क्या रोल है? तो लोन तो कर्ज लेना तो कोई रोज़गार लेना नहीं है। तो इसलिए सरकार को सोच समझ करके बात कहनी चाहिए। और कोई सरकार अगर कहता है कि हम इतनी रोज़गार देंगे, उसका एक ही मतलब है कि आप सम्मानजनक रोज़गार देंगे, नियमित वेतन वाला रोज़गार देंगे, सामाजिक सुरक्षा वाला रोज़गार देंगे। यानी सरकार जब कोई कहे कि हम रोज़गार देंगे, उसका मतलब होता है कि आप सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के अंदर लाखों पद अलग अलग बहालियों को जोड़ देंगे तो 20 लाख के आसपास पद खाली मिल जा सकता है। लेकिन संकट है कि सरकार ये चाहती नहीं है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का चस्का है, वो सरकार को लगा हुआ है। एक नारे की आप बात कर रहे थे, एक और नारा है कि जब लाखों पद हैं खाली तो फिर क्यों रुकी हुई है बहाली? सारी बहालियाँ क्यों रुकी हुई है? शिक्षकों का आंदोलन अभी यहाँ चल रहा है, इनको मार्च में सरकार दे, ये हम तो नहीं कह रहे थे। शिक्षा मंत्री कूद करके इस बात को 10 बार कहें कि हम दे देंगे मार्च में आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो सरकार को देना चाहिए। तो सरकार के बात का कोई वजन अब अभ्यर्थियों का जो है, सरकार कोई दिलासा दे रही है, अखबारों के माध्यम से कोई सूचना दे रही है, अभ्यर्थी मान लेते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन अब तो सर के पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है। आप 3 साल तक एक बहाली को रोक करके रखे हुए हैं। शिक्षक की कमी के चलते स्कूल जो है वो त्रस्त है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, विधानसभा के इलाकों में जाते हैं, वहाँ सारे प्रिंसिपल का शिकायत है कि हमारे यहाँ सर शिक्षक नहीं, तो हम कैसे बढ़िया से चलाएंगे स्कूल? हम लोग तो सिर्फ बदनाम हो रहे हैं, शिक्षक हमको मिल नहीं रहा है। बिहार में 5520 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं। 5520 उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिछले 3 साल से बगैर किसी एक शिक्षक के, वो एक भी शिक्षक किसी में नहीं है, बगैर शिक्षक के मैट्रिक वहाँ से कैसे हो रहा है, कैसे वहाँ से प्रयोगशाला की परीक्षा कैसे हो जा रही है? तो बिहार क्या देश को ये बता सकता है कि हम ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को, बिना शिक्षक के हम लोग डिग्री दे रहे हैं? यही तो परसेप्शन बाहर बना हुआ है बिहार को लेकर के। तो क्या लगता है कि सबसे आसान यही है कि चुनाव का समय आए वादा कर दो? और वादा तो ऐसे भी एक गाना भी है कि वादा को क्या, वादों का क्या, वादा तो टूट जाते हैं। तो ये सारा कुछ वैसे ही जुमला होता है। हाँ, और चुनाव में बहुत तरह का तिकड़म हो जाता है। उसके बाद जैसे अभ्यर्थियों का ही है, अभ्यर्थी तो इस बार हमने देखा कि बिहार में तमाम नौजवानों ने तय कर दिया था कि हम मुद्दा भटकाने नहीं देंगे। माने मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ, ये जो नारा चलने लगा था। और बिहार में भी लोगों को लगा कि अब रोजगार पे बात किए बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है, तब आनंद फानंद में इन लोगों ने रोजगार की बात की। यूपी चुनाव में इवन आप देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो 5 साल का हिसाब नहीं दे। वहाँ के जो ज्वलन सवाल है, खास करके जो युवाओं का सवाल है रोज़गार का मामला, उस पर बात ना हो, और हिंदू मुसलमान पे बात हो, दंगा फसाद पे बात हो, धर्म संसद लगा करके वो जो बयान दिया गया उस पर ही चुनाव को कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए।
उनके एक विधायक, भाजपा के एक विधायक बिहार विधानसभा में जो बयान दिए, उसको लेकर के यूपी में चुनाव हो जाए। ये कोशिश ज़रूर की भाजपा ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन लोगों ने भी इंश्योर कर दिया कि नहीं, रोज़गार पे बोलना पड़ेगा। तो गलत ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ेगा कि हमने तो रोज़गार दिया, 70 लाख दिया है। हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने 2 लाख रोज़गार भी नहीं दिया है 5 साल में। वहाँ भी बहुत सारी बहालियाँ खाली है, लेकिन कहना पड़ रहा है, झूठ भी कहना पड़ रहा है। तो ये युवाओं की जीत है। तो बड़ी बात है कि युवाओं के रोज़गार पर सरकार को मजबूरी में ही सही मगर हिसाब देना पड़ रहा है, और आने वाला समय अब किस दिशा को तय करेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी मुश्किल है, मगर समय हर चीज़ की गवाही देता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।